हम लोग पाकिस्तान से नहीं डरते और पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है कि पाकिस्तान हर एक भारतीय से डरता है, भारतीय फौज से डरता है और इसीलिए वह ऐसी हरकतें कर रहा है, कायराना हरकतें कर रहा है, लेकिन शर्म उसे बिल्कुल नहीं है और उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी भारतीय फौज दे रही है। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि ड्रोन के जरिए वो हमले करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे चैनल का, दैनिक स्टेट समाचार का ये फर्ज बनता है कि हम जनता को, लोगों को कुछ सुझाव दें, कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज दें। यानी कि अगर हवाई हमले या फिर गोलेबारी होती है तो उससे हम अपने आप को, अपने मित्रों को, अपने परिवार को, अपने देश को कैसे सुरक्षित रखें। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ लोग फेक न्यूज़ें चला रहे हैं, तो फेक खबरों से भी बचें, क्योंकि अफवाहें जो हैं वो फैलाने वाले भी अपने ही लोग हैं। लेकिन हमारी भी उनसे गुजारिश है कि ऐसे खबरें ना फैलाएं जिनकी आपके पास पुष्टि ना हो। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत अहम जानकारी जो है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और उसे जरूर अपनाएं अगर ऐसा वैसा कुछ होता है। और खासकर अगर आप अपने घर में हैं तो घर में रहें और घर से बाहर बिना वजह, बेवजह बाहर ना निकलें। अपने परिवार के साथ रहें, हंसते खेलते। बाहर आने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर कोई आवश्यक सामान लेना है तो ज़रूर लें, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ज़रूर बताना चाहता हूं कि पहले नंबर, अगर ऐसी वैसी बात होती है, हवाई हमला होता है या गोलीबारी होती है, तो सुरक्षित स्थान जो है उसको ज़रूर चयनित करें, उस स्थान को ज़रूर ढूंढ लें। उसी के साथ अपने घर में एक ऐसे कमरे रखें, घर के ऐसे कमरे में रहें जो घर के अंदरूनी कमरे हों, पीछे वाले कमरे हों, जहां पर खिड़की दरवाजे कम हो। खिड़की दरवाजे ना ही हो तो अच्छी बात है। और जैसे स्टोर की बात करें, बाथरूम की बात करें, तो ऐसे कमरे में जाएं, क्योंकि ये कमरे काफ़ी सुरक्षित रहते हैं। उसी के साथ बेड वगैरह, कुर्सी वगैरह पर कम बैठें। अगर आपने लेटना है, बैठना है, तो नीचे चटाई बिछा दें, कंबल बिछा दें और उसी के ऊपर बैठें, उसी के ऊपर सोने का प्रयास करें। क्योंकि जब इसी तरह की वारदातें होती हैं, हमले होते हैं, गोलीबारी होती है, तो ऊंचे स्थान जो है वो हमेशा खतरनाक रहते हैं। तो हमेशा निचले स्थान यानी कि बेड से ज़्यादा चटाई का इस्तेमाल करें, कंबल का इस्तेमाल करें। और जो कमरा, जैसे मैंने कहा कि पिछले कमरे में, जो पिछले कमरे हों जिनकी खिड़कियां ना हो, वहाँ पर रहना ज़्यादा समय दें, वहाँ पर रहें, क्योंकि वह कमरे ज़्यादा सुरक्षित हैं। खासकर वो लोग जो डबल स्टोरी मकान में रहते हैं वो ऊपरी वाले मंजिल में ना रहें। ग्राउंड फ्लोर जो है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर में रहने का प्रयास करें। उसी के साथ जैसे मैंने पहले बोला कि फर्श का इस्तेमाल करें, बिस्तर, कुर्सी, ऊंचे जगहों का उपयोग ना करें, खिड़कियों दरवाज़ों से दूर रहें। और क्योंकि खिड़कियों दरवाजे जब होते हैं, आप खिड़की के पास बैठे होंगे या लेटे होंगे, तो अगर ऐसी वैसी बात हो जाए तो उसके जो शीशे हैं तो वो टूट के आपको लग सकते हैं, वो भी एक खतरे का जरिया बन सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का भी काफ़ी ध्यान रखना जरूरी है। और इमरजेंसी के समय कुछ बातें ध्यान में रखना भी जरूरी है। फिलहाल यहाँ ऐसी वैसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी यानी कि अपने साथ फर्स्ट एड किट जरूर रखें। कभी भी किसी को बुखार, जुकाम या कुछ ऐसा वैसा हो सकता है जो नॉर्मल रूटीन में होता रहता है, लेकिन उसकी जो फर्स्ट एड किट है वो ज़रूर अपने घर में रखें। सूखा राशन, यानी कि राशन जो है वो ज़रूर, खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो ज़रूर अपने घर में एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि ये कब चीज़ें काम आए। टार्च हो गया, अपनी बैटरी जो है मोबाइल की, या अपना पावर बैंक जो है, और ख़ासकर इन्वर्टर जो है उसे सावधानी से बरतें, एक्स्ट्रा यूज़ ना करें। जिस तरह से हम देखते हैं कि रात को ब्लैकआउट हो रहा है, और लोगों से ये अपील है कि ज़्यादा बिजली खर्च ना करें। अगर आपके पास इन्वर्टर है, उसको सेविंग जो है वो ज़रूरी है, सेविंग करें उसकी, क्योंकि आपको वो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। आपके मोबाइल की बैटरी को खासकर वो चार्ज रखें। रेडियो वगैरह या समाचार जरूर सुनते रहें, लेकिन फेक नहीं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ लोग फेक न्यूज़ें चला रहे हैं, तो फेक खबरों से भी बचें, क्योंकि अफवाहें जो हैं वो फैलाने वाले भी अपने ही लोग हैं। लेकिन हमारी भी उनसे गुजारिश है कि ऐसे खबरें ना फैलाएं जिनकी आपके पास पुष्टि ना हो, क्योंकि इससे लोग पैनिक होते हैं, डर जाते हैं, और हम अपने लोगों में ही डर का माहौल बना रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जो कुछ है वो हमें
जानकारी भी मिल जाती है समय समय पर। तो फिलहाल ऐसी खबरें ना डालें, ऐसी वीडियोस ना डालें जो ऑपरेशनल वीडियो हो। जिस तरह से कोई ऑपरेशन चल रहा है और वो मना भी किया है, सख्ती भी है कि हमें ऐसी चीज़ें अपलोड नहीं करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी सिक्योरिटी में कोई खलल मचे। हमारी भारतीय फौज बिल्कुल डट के मुकाबला कर रही है, तो हम क्यों उसमें ऐसा कार्य करें कि उसमें कोई खलल मच जाए। हमारी एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी वीडियो भी बड़ा बड़ा कार्य कर सकती है। तो कृपया फेक न्यूज़ ना फैलाएं, लोगों को पैनिक ना करें। और उसी के साथ बुजुर्गों की बात करें, बच्चों की बात करें, तो उन्हें जरूर सुरक्षित स्थानों पर रखें। जैसे मैंने कहा कि पिछले कमरे वहाँ पे रखें, उन्हें बिठाएं। जो संदेश मैं आपको सुना रहा हूँ, ये जो बातें मैंने आपको सुनाई हैं, ये अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ख़ासकर पहले अपने परिवार के साथ, अपने परिवार को इन चीज़ों के बारे में जागरूक करें, अपने परिवार के हर सदस्य को। और घर से ज़्यादा बाहर ना निकलें। अगर मार्केट की बात करें, अगर आपको कोई इमरजेंसी में कोई ज़रूरी सामान लेना है तो ज़रूर आएँ, लेकिन एक्स्ट्रा घूमने फिरने से इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अपने परिवार के साथ रहें और ज़्यादा से ज़्यादा समय परिवार के साथ बिताएं। और ऐसे समय में बाहर आना भी उचित नहीं है और हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डरने वाला कार्य जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। और वो डर रहा है क्योंकि भारत आगे बढ़ रहा है